नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे समूह ग के अंतर्गत जो भर्तियां निकली हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और इससे पहले हम एक क्लास आप करवा चुके हैं। तो साथियों, जो भी हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 25 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो 2025 में जो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से उत्तराखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया गया वो है 9 शिक्षक। अगला प्रश्न है, 2025 में कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह है पंचसूल रेडियो स्टेशन, पिथौरागढ़। उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो देहरादून में उत्तराखंड का पहला साइंस रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो यह 17 मई 2025 को ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की गई। हिमालय गौरव सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ग्रुप सी की परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लें। तो इसका जो उत्तर है, राजेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर DK राणा, प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी। तो इन 3 व्यक्तियों को हिमालय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया? तो मोहन चंद जोशी द्वारा कुमाऊनी में ऋग्वेद का पहला खंड लिखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा बूढ़ा भरसार को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2025 में भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है रमेश गैरोला पहाड़ी करके। तो साथियों, ये सारे आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर से रिलेटिव प्रश्न हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अवश्य नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, हिमालयी पहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, सैलानी व दीक्षा बिष्ट। तो इनको 2025 हिमालयी पहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजातियों की नर्सरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो ये विकसित की जा रही है लाल कुआं में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस निशानेबाज खिलाड़ी को वर्ष 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो हैं सुभाष राणा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य ने सबसे अधिक 201 पद जीते? महाराष्ट्र ने 201 पद जीते। अगला प्रश्न है, 2025 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये राधा बहन और ह्यूंग कोलिंग गैंजर, तो इन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2025 में। अगला प्रश्न है, कॉन्थिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो ये किया गया नैनीताल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जनवरी 2025 में सड़क की खुदाई के दौरान निकली 6 ओजली शिला कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये शिला प्राप्त हुई गरुड़ बागेश्वर से। अगला प्रश्न है, 2025-26 बजट के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो ये है 9.8%। उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को कब मंजूरी प्रदान की?
19 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के कैबिनेट ने भू कानून को मंजूरी प्रदान की। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई? तो यह है 2,74,064। तो साथियों, ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें अवश्य पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, उत्तराखंड बजट 2025-26 में किस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया? तो गरीबी पे, युवा पे, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पे। तो इन क्षेत्रों पे विशेष फोकस किया गया बजट 2025 और 25-26 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कितना बजट पेश किया था? तो ये बजट पेश किया गया है 1,01,175.33 करोड़। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा पूर्णतः डिजिटल विधानसभा बन गई, जिस हेतु कौन सी ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? तो वो विधानसभा है नेवा। इसका पूरा नाम है नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, 2025 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो यह है मायाराम उनियाल को उत्तराखंड के प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो सुभाष पंत को सबसे पहला उत्तराखंड का साहित्य भूषण सम्मान 2025 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह है विजय जरधारी। अगला प्रश्न है, मिस उत्तराखंड 2025 प्रतियोगिता किसने जीती? तो यह है स्मृति रावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? तो वो है सविन बंसल को लोक रत्न हिमालय सम्मान 2025 से नवाजा गया और देहरादून के डीएम हैं ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 2025 में राज्य में उत्तर सिंधु सभ्यता काल के करीब 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानव कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई मेहरा गांव भीमताल। तांबा के उसमें मानव आकृतियाँ थी, तो मेहरा गांव भीमताल से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की कौन सी छावनी परिषद को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो लैंसडाउन छावनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 2025 में किसे वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया गया? तो यह है त्रिगुई नारायण रुद्रप्रयाग। तो इसको पहला वैदिक पर्यटन ग्राम के रूप में 2025 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, MSME समिट हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो ये देहरादून में आयोजित हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। धम्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत एवं जापान के मध्य हुआ। तो ये चौबुटिया के रानीखेत में ये अभ्यास हुआ था। तो साथियों, ये जो भारत एवं जापान के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ था, तो ये रानीखेत में चौबुटिया क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्रों को पर्यटन विभाग ने ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो वह है चिनाब घाटी चमोली, गुलाबी कांठा उत्तरकाशी, बनकटिया ग्लेशियर पिथौरागढ़। तो इन 3 क्षेत्रों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में तीलू रौतेली पुरस्कार 2024-25 से उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो तीलू रौतेली पुरस्कार से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया उत्तराखंड की? वो हैं 13 महिलाएं। अगला प्रश्न है, शैलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है?
तो 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, मन की बात कार्यक्रम की तर्ज पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अब जरूर वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। तो जो मन की बात कार्यक्रम आता है प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उसी के तर्ज पे उत्तराखंड के राज्यपाल ने कौन सा कार्यक्रम शुभारंभ किया है? वो है शिक्षा की बात। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के फाइनल का खिताब किसने जीता? तो ये है टिहरी क्वींस। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश का दूसरा कृषि विवि कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये है चंपावत में। अगला प्रश्न है, गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र में भोज वनों को बचाने की भूमिका के लिए किसे केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से नवाजा गया? तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को इस पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं मनीष ममगाई। तो मनीष ममगाई को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा किस AI चैट बॉट को लॉन्च किया गया? तो यह है निगम सारथी। 2025 उत्तराखंड में किस स्थानों पर आपदा प्रबंधन हेतु डॉपलर रडार लगाने की घोषणा की गई है? तो ये स्थान है हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चमोली। अगला प्रश्न है, प्रथम 100% लखपति दीदी गांव कौन सा गांव है? माणा गांव, चमोली में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा देवभूमि परिवार योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 12 नवंबर 2025 को शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में लॉन्च किए गए भाषा संग्रह पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है भाषा डेटा कलेक्शन पोर्टल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तराखंड के किस गांव को जड़ी बूटी ग्राम के उत्कृष्ट गांव से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो घेस गांव, चमोली। तो ये गांव घेस गांव है और कहाँ पे है? चमोली पे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला JNG पोस्ट ऑफिस औपचारिक रूप से कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया GB पंत प्रौद्योगिक एवं अभियांत्रिक संस्थान घुड़दौड़ी पौड़ी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, उत्तराखंड सरकार द्वारा कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये है एक जेल एक उत्पाद योजना। अगला प्रश्न है, 2025 में प्रकाशित युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो साथियों, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन के मामले में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड किस स्थान पे है? तो उत्तराखंड दूसरे स्थान पे है। तो साथियों, सारे प्रश्न अवश्य वॉच करिएगा और नोट बना लीजिएगा अपने। सारे ही करंट अफेयर से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।